में इस समय लहू के बारे, हम सब लहू के बारे में हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में रूपांतरण अपने जीवन में कैसे रूपांतरण को परमेश्वर लाना चाहता है। बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने दे चुके हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि रूपांतरण का क्लास आज शायद हो सकता है कि लास्ट हो या इसके बाद थोड़ा सा ले, परंतु एक प्रारूप है जो कि आप लोगों को लेंट डे में बताया गया। और एक व्यक्तिगत प्रार्थना 2-3 साल से चल रही थी, कल उसको फिर से एक आरंभ हो रहा है। इस बार व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं सिखाई जाएगी। इस बार व्यक्तिगत प्रार्थना को एक अलग तरीका है जो कि आप लोगों को व्यक्तिगत प्रार्थना, वही प्रार्थना को एक नए तरीके से आप लोगों के सामने लाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भी वही है कि उस चीज को हम समझे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रतिनिधि के रूप में एक अनीता जी हैं और एक मंजू है। मंजू हो ना? हालेलुया। नहीं, मंजू नहीं है आज, आवाज नहीं आ रही है। अनीता जी आप हो प्रतिनिधि के रूप में? जी सर, जी सर, प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद जी। देते हैं। हाँ, आइए। धन्यवाद देते हैं। रूपांतरण की इस क्लास में आप लोगों को एक सबसे पहले मैं एक रूपांतरण की कहानी को अनीता जी पढ़ेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी चलते हैं। आज कुछ रूपांतरण की एक नए चीजों को मैं बताऊंगा, है ना? तो एक अनीता जी आज के क्लास के लिए थोड़ा प्रार्थना, मुझे इस समय प्रार्थना में एक सामर्थ्य चाहिए, है ना? जी। छवि, चलिए एक प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम खुदा के चरणों में आए हैं। प्रभु, परमेश्वर को आपने अनुग्रह किया हम सबके जीवन में। इन दिनों में हम रूपांतरण विषय में पढ़ रहे हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, आपके हम स्वर्गीय रूप को धारण करिए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इस बातों की हम शिक्षा ले रहे हैं और ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरत है प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके लहू में डालते हैं, हम सबको प्रभु आपके लहू के नीचे लाते हैं। हमारे प्रभु जी, मन पर आपका कब्जा हो, हृदय पर आपका कब्जा हो प्रभु। उनकी आंखों को ज्योतिर में किसी भी मनुष्य को मजबूत बन पाए, ताकि प्रभु आपके गुण बेहतरी बातों को हम समझ सके प्रभु, और अपने जीवन को उसके अनुसार तैयार कर सके। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, हम सब बच्चे प्रभु आपके लहू में अपने आप को ढांपते हुए आदर में आपको देते हैं। और नेटवर्क का प्रॉब्लम बार बार हो रहा हम्म, रूपांतरण की क्लास है इसलिए परेशानी तो है। जी सर। करेगा ही। तो जी धन्यवाद। प्रार्थना प्रार्थना को कंप्लीट कर लिया। आमीन बोल दिए क्या अनीता जी? जी जी। आ, आमीन जी। आमीन में चलते हैं, है ना? सभी लोग इस समय, क्योंकि अंधकार नहीं चाहता कि ऐसे रहस्य वाली बातें लोग सीखे करके। जी हाँ, जी हाँ सिस्टर सर। तो मती 17 को पढ़ लिए, एक बार रूपांतरण को पढ़े तो। जी। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। रूपांतरण बातें करते हुए दिखाई दिए, उसके आगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला,
यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी हाँ, सुनो। इसकी जी। सुनो। ये प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आज तक आप लोगों ने इस वचन को, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, बड़े हम्म। आसानी से लेते हैं कि हम लोग बड़े खुश के साथ लेते हैं। क्या होते हैं? बड़े खुशी के साथ लेते हैं कि हमारा प्रभु किससे बड़ा है? मूसा से बड़ा है, एलिया से बड़ा ये। है ना? और पिता बोलता है कि इसकी सुनो, तो हम लोग बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। फिर कुरान उरान जितने भी सामने हैं, सबको क्या करते हैं? नीचे करते हैं, और हम अपने यीशु मसीह को ऊपर करते हैं। देखो, पिता ने कहा था इसकी सुनो। सुनो। तो बेइज्जती करवाने के लिए मूसा और एलिया वहां पर पहुंचे थे क्या? सवाल होता है ना। क्या मूसा और एलिया उस पर्वत पर अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आए थे क्या? कितने लोगों को ये आप सुनिए, आप समझ रहे हैं ना? जी सर। अनिता जी, सही बात है कि नहीं? जी। हाँ। अगर मेरी ही सुनना था तो फिर मेरे को ही सामने रखना है। अब मैं यहाँ पर सबको रख रहा हूँ, है ना? अश्वनी भाई को रख रहा हूँ, राजेंद्र भाई को रख रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ, राजेंद्र भाई बोलो, अ, अनिता जी बोल रहे अश्वनी भाई बोलो, अश्वनी भाई बोले, राजेंद्र भाई बोले, फिर बाद में बोल रहे हो, नहीं अब्राहम सर की सुनो। तो फिर ये दो को क्यों बुलाए? हम्म। भैया बिल्कुल। जिसकी सुनना है वहीं पर खड़ा करते, है ना? हम्म। बेइज्जती नहीं होती ना मूसा और एलिया की। जी। हाँ ना, बेइज्जती करने के लिए परमेश्वर की ये योजना नहीं थी, है ना? ये देखो, बहुत एक, कभी आप इस वचन को, इस कहानी को, एक आप सोचो ना, आप मूसा को कैसा लग रहा होगा, एलिया को एलिया को कैसा लग कैसा रहा लग रहा होगा कि पिता यीशु मसीह की सुनो बोलता है, हम लोग आए हैं और हमारी वैल्यू को खत्म करने के लिए, या हम लोग को भेजा गया है क्या? है? है ना? तो ये रूपांतरण क्या बेइज्जती थी? यीशु मसीह को ऊपर लाने का, ऊपर ऊपर दिखाने का? क्या ये दोनों को नीचे रख कर कि बताया जा सकता था यीशु मसीह बड़ा है? नहीं, नहीं। परमेश्वर कुछ और ही है ना। मूसा आए थे, एलिया आए थे, है ना? ये। मूसा एलिया ये मामूली नहीं थे, है ना? मामूली नहीं थे। देखो, पतरस क्या बोलता है? प्रभु, मैं तीनों के लिए मंडप बनाऊं। यानी इसका हम्म। मतलब है कि मूसा का क्या वैल्यू है मालूम है ना? पुराना हम्म। नियम मूसा की वैल्यू में चल रहा है। जी। कितनी किताबें? 5। नहीं, हाँ, पांच भी है, अच्छा। पर मलाकी तक की किताबें किस पे चल रही है? पुरानी। मूसा की वैल्यू में चल रही है। ये 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 नया नियम पतला सा किससे हम्म। चल रही है? यीशु मसीह में चल रही जी। है ना? यहूदियों में मूसा की वैल्यू है, एलिया की वैल्यू है। जी। पतरस पतरस कितना नतमस्तक हो चुका है, घुटनों में आ गया है। बोलता है कि प्रभु, मैं तीनों के लिए मंडप, यानी वो एक आदत दिखा रहा है, हम तीनों के लिए मंडप बनाएंगे, हम तीनों के लिए मंडप बनाएंगे। परंतु वो रूपांतरण एक अद्भुत रीति का एक मैसेज था मानव जाति के लिए। सर। हाँ, मानव जाति के लिए अद्भुत रीति का मैसेज था, है ना? अद्भुत रीति का मैसेज था। मूसा कोई नहीं जानता कैसे मरा, हम्म। एलिया ऊपर उठा लिया गया, है ना? मूसा की मृत्यु हुई, ये गारंटी नहीं है कि मूसा मरा कैसे, ये कोई नहीं जानता। मूसा ऊपर उठा लिया गया कि मूसा गायब हो गया, ये कोई नहीं जानता। कोई कब्र नहीं, उसकी मृत्यु को किसी ने देखा नहीं, केवल बताया गया कि उस पर्वत पर चला, देखा, इज़राइल ये है, खत्म। इसके बाद यहोशू नीचे उतरा, यहोशू को पूछा गया कहाँ है?
ये ले लाठी, चला जा, चला गया। मूसा का क्या हुआ क्या नहीं, मूसा किस तरीके से मरा, क्या क्या हुआ, उसकी बॉडी कहाँ गई, किसी को नहीं मालूम। जस्ट सही एलिया ऊपर उठा लिया गया, कितनी ऊपर उठा लिया गया किसी को नहीं मालूम, हम्म, है ना। हनोक ऊपर उठा लिया गया, किसी को नहीं मालूम। ठीक है ना। जी पुराना नियम को खत्म करने के लिए ये रूपांतरण हुआ था। ये रूपांतरण बता रहा था कि ये ऊपर उठाया जाना हनोक नहीं है, ये ऊपर उठाया जाना मूसा नहीं है, ये ऊपर उठाया जाना एलिया नहीं है, क्योंकि एक और घटना घटने वाली थी, एक और जन ऊपर उठाया जाने वाला था। तो परमेश्वर बोलता है कि समझ मत लेना कि यह हनोक था, समझ मत लेना कि ये मूसा था, समझ मत लेना कि ये एलिया था। ये अगर ये रूपांतरण नहीं होता तो दुनिया को नहीं मालूम चलता, सब लोग एलिया और यीशु में एक ही बात होता। आखिर मूसा और एलिया क्यों नीचे उतर आए, बेइज्जती कराने के लिए उतर आए थे क्या? नहीं, नहीं, उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ अपने पिता को प्रकट करने का। Praise the Lord. नहीं मारेंगे कई लोग। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. उनको इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो लोग नीचे उतरे और उस भाग में सम्मिलित होने के लिए जो अनंत जीवन, ये दो, इन दोनों को इसलिए उतारा गया कि अनंत जीवन में सहभागी बन सके। यहाँ मूसा और एलिया की बेइज्जती नहीं थी। मूसा और एलिया का मैं एक बात बताऊं, उस समय परमेश्वर हनोक को भी नीचे ला सकता था। ये जितने ऊपर उठाए गए जितने भी है, जानते हो, ये लोग अनंत जीवन में पहुंचे ही नहीं थे। ये एक जगह था जिसके रूपांतरण के द्वारा बताया गया कि ये लोगों का उद्धार होने जा रहा है। जिस तरह हमारे लिए प्रभु यीशु नीचे उतरा था, अपने उद्धार के लिए इन्हें क्या करना पड़ा, नीचे उतरना पड़ा। सर 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 सर, हाँ हाँ हाँ, मूसा का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ, आप लोग जानते हो। मूसा का उद्धार, एलिया का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। रूपांतरण बताता है ये दोनों का उद्धार यीशु मसीह के द्वारा। मैं इसका प्रमाण भी दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि ये रूपांतरण कोई मामूली रूपांतरण नहीं था। मेरे ख्याल से आप लोग अध्याय 17 को, मुझे मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने गहराई से कभी समझने की कोशिश किए होंगे। अध्याय 17 अनंत जीवन से जुड़ा हुआ वो भाग है जो कि रूपांतरण ये से बताया जाता है कि इसकी सुनो। देखिए एक बात बता रहा हूं, मैंने 3 रूप बताए, एक आत्मिक रूप, एक मानवीय रूप और एक है स्वर्गीय रूप। स्वर्गीय रूप। एक है मानवीय रूप, आत्मिक रूप। देखो एलिया मानवीय रूप को हटाकर आत्मिक रूप में कहा गया, स्वर्ग गया। मानवीय रूप पर एलिया क्या हुआ, हावी किया अपने आत्मिक रूप को, और वो कहा गया, स्वर्ग गया। हनोक मानवीय रूप को क्या किया, आत्मिक रूप को मानवीय रूप के ऊपर क्या हुआ, पूरी तरह से ढांप लिया, और वो कहा गया, स्वर्ग चला गया। यानी मानवीय रूप क्या हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया, और आत्मिक रूप के द्वारा वो क्या हुआ, स्वर्ग चले गए। हालेलुया। मूसा मानवीय रूप को छोड़ा और परमेश्वर ने किस रूप में उसको लिया, आत्मिक रूप में स्वर्ग ले गया।
कहां पर ले गया? स्वर्ग ले गया। पर ये सब लोग स्वर्ग गए, ये सब लोग कहाँ गए? स्वर्ग गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हनोक, एलिया, नहीं, मानव जाति में कई लोग आत्मिक रूप को, मानवीय रूप को मरने से पहले ही क्या कर चुके हैं? डिस्ट्रॉय करके आत्मिक रूप के द्वारा क्या हुए हैं? स्वर्ग जा चुके हैं। कई सारे ग्रंथों को अन्य ने जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र बहुत जगह पर आता है कि कई सारे हिंदू धर्म में भी देखोगे, मुस्लिम धर्म में भी देखोगे, यहूदी धर्म में भी देखोगे, तो ये एक चिन्ह था कि एक आत्मिक रूप का रूपांतरण करके स्वर्ग जाया जा सकता है। अनीता जी, आप समझ रहे हैं? जी जी। ये तरीका धरती पर पहली बार नहीं हो रहा था, कई बार हो चुका है। आप जब हिंदू धर्म शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भी कई लोग माने ऊपर शरीर के साथ क्या हुए हैं? ऊपर उठे हैं। आप यहाँ पर भी लेंगे, कुरान में भी लेंगे, बहुत सारी जगह पे लेंगे, तो कई लोगों ने पूरी तरह से मृत्यु में ना आकर वो क्या क्या कर चुके थे? आत्मिक रूप में रूपांतरित करके क्या कर चुके थे? स्वर्ग जा चुके थे। समझ रहे हो? परंतु आत्मिक रूप से स्वर्गीय रूप धारण करना किसी के बस की बात नहीं। आप आत्मिक रूप आज आप इस धरती पर ला सकते हो, पर स्वर्गीय रूप नहीं लाया जा सकता। और स्वर्गीय रूप लाने के लिए आपको नया जन्म लेना अति आवश्यक है। आमेन, हालेलुया। और ये स्वर्गीय रूप केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो है प्रभु यीशु, और उसके अलावा कोई नहीं। आमेन, हालेलुया। प्रभु यीशु एक मनुष्य भी था और एक स्वर्ग का माने परमेश्वर का पुत्र भी था। वहां पर जब एलिया का रूपांतरण हुआ, जब मैंने सभी लोग का रूपांतरण हुआ, तो मूसा बोला सबके लिए मंडप बनाऊंगा, तो आकाशवाणी हुई ना, ऐसी क्रिया पहले भी हनोक भी कर चुका है, यहाँ मंडप नहीं बनाना। क्यों नहीं मंडप बनाएंगे? क्योंकि नया नियम आ चुका है, आत्मिक रूप में नहीं, स्वर्गीय रूप धारण करके हमको क्या करना है? अनंत जीवन प्रवेश करना है। तो मूसा और एलिया नीचे इसलिए उतरे थे कि यीशु मसीह से क्या बात किए? यीशु मसीह से क्या बात किए मालूम है? दोनों। अनीता जी, क्या बात किए होंगे आपको मालूम है? सर मैं तो वहां नहीं थी। बताइए। आप थे क्या? मैं था, मैं वहां पर था। विश्वास करते हो क्या? हाँ, मैं था। मैं प्रभु यीशु में, मैं प्रभु की देह हूं, और मैं वहां था। मैं वहां था, और मैं जानता था अनीता जी आप लोग भी वहां थे। जी सर, थी सर। हाले बस इतना इतना सर ही, बात शरीर के कारण आप। बात नहीं कर समझ लीजिए। आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ। हाँ, thank you। धन्यवाद देते पिता का, है ना? तो वहां क्या बातचीत हुई है मैं बता दे रहा हूँ। मूसा और एलिया जब नीचे उतरे, यीशु मसीह जब आए, तो वो लोग बोले प्रभु हमारा स्वर्गीय रूप कब मिलेगा? हमारा सर के रूप में रूप मिलेगा। कब मिलेगा? हम ऊपर से फिर नीचे आए, क्योंकि हमने तीसरा स्वर्ग अब तक नहीं गए, और तीसरा स्वर्ग केवल आपके रूप में आकर ही जाया जा सकता है। आमेन, हालेलुया।
तो वहां पर परमेश्वर बोलता है इसकी सुनना। क्यों सुनना? क्योंकि मूसा और एलिया उस दिन इसीलिए उतरे थे कि यीशु मसीह से बातें करके पूछ रहे थे कि आप कब अपना स्वर्गीय रूप को क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, ताकि हम सब ऊपर जाके बता सके खनों को, सबको, कि हमारा उद्धार अब जल्द होने जा रहा है स्वर्गीय रूप में। यानी जितने भविष्यद्वक्ता हैं, जितने धर्मी हैं, वो सब जो यीशु मसीह के पहले थे, वो सब किसमें जीवन पाने वाले हैं? यीशु मसीह में। दाऊद इसलिए तो बोलता है मेरा प्रभु मेरे प्रभु को कहा, मेरे प्रभु ने मेरे प्रभु को कहा, मैं दाहिनी और बैठ सब कुछ पांव तले कर दूंगा। क्योंकि वो लोग, जानते हो, वो लोग यीशु मसीह के आने से पहले आए जरूर थे, परंतु वो क्या थे? यीशु मसीह का ही वर्ण कर रहे थे। वो सब किसमें जी रहे थे? यीशु मसीह को ही पुकार रहे थे। क्या पहला पत्रस में नहीं लिखा है? पहला पत्रस में देखिए तो 13:1 का 13 में, हाँ 13-14 कुछ है, पढ़िए तो। पहला पत्रस 1। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर ना ना, सचेत रह। कौन सा ग्यारह, सर? 10-11-12 पढ़िए तो, 11-12 पढ़िए तो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की। उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। हाँ, उन्होंने इस हाँ बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हाँ, यानी मूसा भी किसको पुकार रहा था? यीशु मसीह यीशु को। मसीह को। जी। दाऊद भी किसको पुकार रहा था? यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। एलिया भी किसको पुकार रहा था? यीशु मसीह को। परंतु इन्होंने पहले छोड़ दिया। पर ये नरक नहीं गए, ये कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। परंतु स्वर्गीय रूप के लिए बैठे थे। जब 17 आया तो नीचे उतरे, प्रभु आप कब स्वर्गीय रूप प्रकट करोगे? बोले कि अभी ये, अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? यरूशलेम। वहां पर स्वर्गीय रूप प्रकट होगा 3 दिन के बाद, ईस्टर के दिन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित हो गए और वो ऊपर चले गए, और पूरे खनोक वनोक सबको वहां पर सुसमाचार सुनाया गया कि स्वर्गीय रूप अब आने, और हम सबका उद्धार अब होने जा रहा है। और प्रियो, आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो। प्रेज द सौभाग्यशाली नहीं, लॉर्ड। भाग्यशाली नहीं हो, आप कितने अनुग्रहशाली हो। यस ये यस, आमेन, हालेलुया। ने मुफ्त का इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा मुसा से, जीवन। हम मुसा से बड़े, मीडिया से बड़े, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, आप केवल, आप कितने अनुग्रहकारी हैं कि मूसा को, एलिया को, मैं कितना कितना मेहनत करना पड़ रहा है, परंतु हमको सेत में सब कुछ मिलने जा रहा है। तो मेरे प्रियो, आज मैं 3 रूप को मैं 3 जगह पर बताऊंगा। देखिए, आप जो जन्म लिए हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग जब चुपचाप सुनते हो तो ऐसा लगता है थोड़ा सा, है ना अनीता जी, है ना, मेरे साथ जी फीडबैक दीजिएगा, थोड़ा जी सा जी जी फीडबैक सर। ना। हाँ, देखिए अनीता जी, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप प्रतिनिधि है सभी लोगों के, 30, 32, 33, 34, 35 लोगों को इस समय उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं बहुत लोग। हालेलुया, है ना। आप इस 3 रूप को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने लोग देख पाएंगे मेरे को अच्छा लगेगा, और जितने लोग देख नहीं पाएंगे मैं उसके लिए लगातार कोशिश करूंगा। ये क्लास आने वाले समय में ये क्लास को जारी रखूंगा मैं। जी सर। हाँ? देखिए, 3 रूप। आप इस धरती पर एक मानवीय रूप है, ठीक है। मानवीय जी। रूप एक शरीर का रूप है, उसके अंदर एक आत्मा है, हम्म। ठीक है। अब अब ये आत्मा पहले कहाँ थी? ऊपर, जगत की उत्पत्ति से पहले भी थी। जी कहाँ पर थी? परमात्मा में थी, ठीक है।
ये जी कहानी किसी और दिन बताएंगे कि आत्मा जब परमात्मा में थी उस समय आपका कोई अस्तित्व नहीं था, है ना। जी जैसे कैसे कैसे बोलेंगे, आकाश में कई तारागण हैं, आकाश में कई तारागण हैं, पर हम्म, जब विशेष कोई तारा को हम लोग क्या करते हैं, इंगित करते हैं, तो उसका नाम रखते हैं, ये ध्रुव तारा है। ये कौन सा तारा है, ये शुक्र तारा है, समझ रहे ना। बहुत सारा जी। हाँ, कोई एक ऐसा चीज को इंगित करते हैं तो उसका नाम रखते हैं। तो उसी जी तरह परमात्मा आत्माओं का एक पुंज है। परमात्मा आत्माओं का क्या है, पुंज है। आत्माओं का पंच। एक ज्योति है, वो एक साधारण ज्योति नहीं है। हम्म। यीशु मसीह बोलता है मैं जगत की ज्योति हूँ, परंतु किसकी ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। हम्म, यीशु मसीह यहाँ पर ये नहीं बोलता है मैं जगत के लिए ज्योति हो सकता हूँ, पर इस जगत, इस ज्योतियों का, ज्योतियों के पिता, क्या बोलता है, ज्योतियों का पिता। पिता। जी। यीशु मसीह जो क्या तो बोलता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं ज्योति इस हूँ। जगत की ज्योति हूँ। पर ज्योतियों का एक पिता है, वो है परमात्मा। आमेन हालेलुया। हाँ, यीशु जगत की ज्योति तो है। एक एक ज्योति के रूप में मत देखो, ज्योतियों का पिता परमात्मा है। तो ज्योतियों का पिता यानी वो, उसके बारे में कोई नहीं जानता, उसके बारे में कोई नहीं जानता, केवल किसी ने, किसने प्रकट किया है, यीशु मसीह ने यीशु प्रकट किया है। मसीह। इसका मतलब है कि उसको कोई नहीं जानता। हम्म, माने वो ज्योतियों का पिता है, उसके बारे में आप आगे पीछे केवल आप उस माने आप जानने की कोशिश कर सकते हो, पर आप किसी दिन, मैं कई बार इस चीज को बताया हूँ, है ना। आप पिता को कभी नहीं देख सकते। एक दिन किसी ने मुझे कहा कि मैं पिता को देखना चाहता हूँ, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, नहीं देख सकते आप कभी पिता को नहीं देख सकते, है ना। आप पिता को नहीं देख सकते। मैं इसके पीछे कई बार बता चुका हूँ कि क्या कारण है, ठीक है। आज उस कारण को बताऊंगा तो शायद हम लोग ट्रैक से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। तो ज्योतियों के पिता में, एक कई सारी ज्योतियों में एक और ज्योति था, एक और आत्मा थी, जिसका नाम उसने क्या रखा, आदम। क्या रखा, आदम, यानी हम भी थे, हम भी थे। आप समझ रहे हो ना। वहां हम थे, और एक समय में स्वर्ग में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, है ना। शैतान और माने शैतान ने अपने आप को पूरी तरह से क्या किया, प्रकट किया, सब कुछ। वहां पर एक ऐसी लड़ाई हुई, और परमेश्वर ने उसके विरोध में एक, उसके विरोध में उसके वचन था, और उसने एक आदम को, जिस एक आत्मा को उसने क्या किया, चुना, और उसका नाम रखा आदम। इस समय आदम परमात्मा से एक अस्तित्व में आया, और अस्तित्व में आने से पहले बोलता है कि उसको आशीष दी गई, आत्मिक आशीष। उस आत्मा को क्या किया गया, सारी आशीष देकर उसका नाम रखा गया आदम। और ये कौन थे, हम ही थे। यानी हमको पूरी आत्मिक आशीष दी गई। और जब उसने देखा, पिता ने जब नाम रखा आदम, तब उसने देखा कि हम पाप में तुरंत गिरे। हम पाप में क्या हो गए, तुरंत गिरे। और उसी समय अपने वचन का, सुनिए ये कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि रूपांतरण उसके बाद स्टार्ट। जी हाँ। आप ये कहानी को नहीं समझेंगे, रूपांतरण को आप अपने जीवन में नहीं ला सकते। अब आपको पहला क्या चीज प्राप्त हुआ है, आत्मिक आशीष, ठीक है। आपको क्या प्राप्त हो गया है, आत्मिक आशीष। आत्मिक आशीष। आशीष। जब आदम नाम रखा गया, जिस समय आदम नाम रखा गया, उसी समय आदम का क्या हो गया, भविष्य प्रकट हुआ। वो आदम पाप में गिर गया, आदम पाप के साथ गिर गया। और परमेश्वर जो शैतान को शैतान के विरुद्ध को खड़ा किया था,
वो शैतान के चुंगल में उसी समय आ गया। परंतु पिता अपनी योजना में कभी फेल नहीं होता। पिता अपनी योजना में क्या नहीं होता, फेल नहीं होता है। और उसने अपने वचन को प्रकट किया और उसी समय वध किया, और उसी वचन में आदम को एक रूप दिया। आदम को एक रूप दिया, और वो रूप था, और उस रूप को क्या बोला जाता है, आत्मिक रूप। आदम का एक आत्मिक रूप बना। पहले कौन सा रूप बना, पाप का रूप बना। फिर आदम का कौन सा रूप बना, एक आत्मिक रूप बना। मसीह में एक आत्मिक रूप बना। और उस आत्मिक रूप के बारे में इफिसियों 1:4 और 5 बताता है। पढ़िए तो, ये है आत्मिक रूप, ये है हमारी पहचान। बोलते हैं ना, बाइबल में कहीं पर लिखे है ना, हम धर्मी है उसकी पहचान में आगे बढ़े। तो हमको जो पहचान मिली है। अच्छा, मैं आज इस आत्मिक रूप के बारे में 2 बातें प्रकट करूंगा। पहला, ये आत्मिक रूप यही पहचान है जो एक धर्मी को जीना है। समझ में आ गया? अच्छा, हम लोग पूरा बाइबल में अनुग्रह 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 पढ़ते रहते हैं। पूरे बाइबल में अनुग्रह अनुग्रह पढ़ते रहते हैं। और अनुग्रह पर अगर कोई सुसमाचार सुनाता तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। और सुनने के बाद क्या होता है, हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। सुनने के बाद पल्ले नहीं पड़ता है। पल्ले में क्या पड़ता है मालूम है? यही है अनुग्रह, यानी बहुत बड़ी दया। खत्म, उसके आगे नहीं समझ में आता। कितने लोग हाथ का चिन्ह देंगे, हाँ सही सर है। अनुग्रह का मतलब है बस हाथ। अनुग्रह का मतलब बस इतना ही है कि बहुत बड़ी दया। मैं अगर पूछूं, अनीता जी अनुग्रह का मतलब बताइए। बहुत बड़ी दया है, उसके अनुग्रह से हमें पाप से छुटकारा मिला है, ये मिला है, वो मिला है, एक लाइन बताएंगे, परंतु सेटिस्फाइड नहीं है। अरे अनुग्रह में सारी दया को जोड़ देना है, इतना इतना बस हमको मालूम है। हाथ का चिन्ह देंगे जिसके योग्य नहीं थे, बस तो अनुग्रह का जिसके मतलब योग्य मालूम है। हाँ, किसी को मैंने अनुग्रह अनुग्रह का मतलब मालूम है? अनुग्रह क्या है? कोई है क्या? मनोलिसा बस बोलेगी। इतना ही जानते सर कि जिसके लायक हम नहीं थे, बस वही है हमारे ऊपर अनुग्रह, इतना ही जानते। हाँ, यही है अनुग्रह, यही है ना? अनुग्रह। जी मेरे प्रियो, सिर्फ अनुग्रह 2 होते हैं। अनुग्रह में 2 ही बातें आती है। पूरा अनुग्रह में सिर्फ 2 ही बातें आती है। अगर बाइबल में आप कहीं भी पढ़ लो ना अनुग्रह, तो आपको याद, आपको समझ में आ जाएगा। अनुग्रह का मतलब होता है सिर्फ 2 बात। आत्मिक रूप, उसकी पहचान हमें दी गई, यही है अनुग्रह। ठीक है, ठीक है ना? मैं देखिए, मैं बहुत बहुत ही, आप पहली बार ऐसा लगेगा कि अगर मैं बोलूं नहीं, मैं 2 लाइन में बस यही है अनुग्रह। कितना भी दुनिया के 1000 सुसमाचार सुन लो, सबका मीनिंग एक ही है, यही है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। चाहे मैं घुमा के बोलूं, चाहे बढ़ा के बोलूं, चाहे ताली आप लोग बजा दो, इसका मतलब सिर्फ एक ही है। ये 2 बातें जो हमको मिली है, उसकी पहचान, यही है अनुग्रह। उसकी पहचान। जी हाँ, हमको एक आत्मिक रूप मिला है। पहले हमारा रूप कौन सा बना था, पाप का। उसके बाद आत्मिक रूप बना है। पाप का और रूप। वो, हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले ही, यानी ये ब्रह्मांड बनने से पहले ही ऐसा एक घटना घटा कि हमको एक रूप दिया गया। पहले से। ये वो रूप था जो परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसी रूप को प्रकट करते करते सारे अनुग्रह रूपी धन, कई के बार बोलते हैं अनुग्रह रूपी धन, तो कई लोग, अनुग्रह क्या है और अनुग्रह रूपी धन क्या है, ये दोनों ही नहीं मालूम है। केवल अनुग्रह 2 बातें हैं और बाकी सब अनुग्रह रूपी धन है। अनुग्रह क्या है? आत्मिक रूप।
आत्मिक पहचान, ये अनुग्रह है। पहचान। समझ में है ना? तो मैं आप लोगों का एक आत्मिक रूप आज रखने जा रहा हूं। पढ़िए तो, कौन चार सा सर? पांच, इफ 4-5, इफिसियों 1 का चार इफिसियो। पांच हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके बस। निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। नहीं नहीं नहीं, जी। अरे जहां पर हालेलुया बोल दूंगा ना, आप वहीं पर रुक जाइएगा। ये एक और हम लोगों और का, हाँ, पढ़ते जाइए धीरे धीरे। और जैसा, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के चार अनुसार। नंबर को फिर से पढ़िए, और जहां मैं हालेलुया बोलूंगा वहीं पर रुक जाइएगा। 4 जी नंबर को जी जी। पढ़िए। जैसा हम्म, उसने हमें 4 नंबर सर। हाँ, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया हालेलुया, कि हम उसके उसमें, निकट। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसमें चुन लिया, जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। इसका मतलब क्या है? जब आदम करके उसने एक आत्मा को चुना शैतान के विरोध में, जी। और वो कहां पर गिर गया? शैतान में गिर गया। उसी समय पाप। पाप में गिर गया। तब उसने चुना, आप समझ रहे हो ना? तब उसने चुना कि वो जी जी पाप जी। में नहीं, वो चुन लिया। वचन में आ जाए। और जो पाप का रूप बना था, एक कुरूप रूप बना था, उस कुरूप रूप से बचाते हुए उसने वचन में एक रूप दिया। किसके निकट? प्रभु यीशु में उसने एक रूप दिया, वचन में एक रूप दिया, अपने वचन के द्वारा रूप दिया। देखो, कुम्हार कैसे रूप करता है? हाथ से करता है। कुम्हार कैसे करता है? हाथ हाँ से से। करता है। मट्टी को डालता है, धीरे धीरे रूप देता है ना, घड़े का, किसी बर्तन का। पर परमेश्वर ने हमारा रूप कैसे दिया? वचन के द्वारा दिया। बचन से। क्या रूप दिया? प्रेज द लॉर्ड। उसके निकट प्रेम में पवित्र, यानी हमारा हमारा जो रूप था पवित्र। पवित्र। यही तो अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर। यही तो अनुग्रह प्रेज हुआ। द लॉर्ड। पवित्र और निर्दोष। निर्दोष। पर तेरा, जैसे हम धरती पर कैसे गोरे काले मिलते हैं ना, तो स्वर्ग में कौन सा रूप था? पवित्र, यानी एक पवित्र, यानी आग का रूप। आप देखो, रूप का मतलब आप लोग क्या सोचते हैं? गोरा काला नहीं। क्या बोलता है? मूसा ने परमेश्वर का रूप देखा, एकदम ज्योतिर्मय था। वहां गोरा था कि काला था? पहले ये बताओ। परमेश्वर ज्योतिर्मय। गोरा है कि काला है? नहीं, वो ज्योतिर्मय है। ठीक है ना? तो हम कैसे हैं? पवित्रमय है। हमारा रूप कैसा है? पवित्र है, निर्दोष, बिना दोष के, कोई निर्दोष। दाग नहीं। हाँ, निर्दोष। ये सब बातें मैं आने वाले क्लासेस में आपका प्रकट करूंगा। पवित्र और निर्दोष, ये एक रूप मिला। यही है अनुग्रह। किसके एवज में? पाप वाले रूप में परमेश्वर ने वहां से चुना, यहाँ लाया। और उसी समय ये अनुग्रह, ये अनुग्रह दुनिया, जगत जगत के आरंभ में पूरे स्वर्गदूत देखे कि एक आत्मा जो पाप का रूप, काला रूप आया, अपवित्र और दोषी का रूप था, परमेश्वर ने उसको चुना और तुरंत अपने वचन के द्वारा उसे पवित्र रूप दिया, और पवित्र एक निर्दोष रूप दे दिया। जैसे ही दिया, क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ? छठवां पढ़ो। अच्छा। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हाँ Praise हाँ the हाँ Lord। हाँ, सेत में। फिर ये तो वो अनुग्रह था जिसकी महिमा की स्तुति स्वर्ग करने लगा। वो Praise देखो, the Lord। अपवित्र चेहरे को किस तरह परमेश्वर ने पवित्र निर्दोष चेहरा बना दिया। हम्म। उसके अनुग्रह, अनुग्रह क्या था? यही था। उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुतियों, सेत मेत दिया, कोई 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 काम नहीं करवाया। जैसे ही अपवित्र चेहरा शैतान ने बनाया, परमेश्वर ने अपने वचन में, उसके प्रेम में, उसके
एकदम कहा पवित्र चेहरा बन जाए आदम का। Praise the Lord. Hallelujah. और पूरे स्वर्गदूत जय जयकार करने लगे, क्योंकि अब आदम में पवित्र चेहरा बन चुका था। किसको हराने के लिए? शैतान को कुचलने, उसके अनुग्रह की महिमा Praise की। my mountain. दूसरा, उसका देखो, उसका शैतान में पहला अपवित्र रूप को बदला, पवित्र लाया। दोषी वाले रूप को बदला, निर्दोष लाया। पर एक और रूप था। जब आदम आदम करके आत्मा को बुलाया तो शैतान क्या किया? उसको उसी समय बरगला के पाप में ला दिया था। वो उसका दास बन गया। तो क्या किया? दासत्व से हटाकर उसी समय अपना लेपालकन संतान बना दिया। तीन Praise the रूप Lord. दिया। पांचवा नंबर पढ़िए। जी। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। हाँ, उसी समय एक और अनुग्रह हुआ। आत्मिक रूप बदल गया, पवित्र बन चुका। आत्मिक रूप निर्दोष हो गया और एक लेपालकन संतान का क्या बन चुका है? रूप आ गया। दासत्व का रूप हट गया, Praise the लेपालकन Lord. संतान का रूप आ गया। और सारे स्वर्गदूत बोले पिता के अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। और उस बदलाव को क्या नाम दिया गया? अनुग्रह। अनुग्रह, इतना बड़ा अनुग्रह। अनुग्रह, ये है पिता का अनुग्रह। और ये अनुग्रह नीचे जब उतरा, अब अनुग्रह का बाइबल बनना शुरू हुआ। यानी सारा बाइबल इस आत्मिक रूप को प्रकट करने में ही पूरा बाइबल बना है। आप लोग को मालूम है? जी। पूरा बाइबल इसी अनुग्रह को प्रकट करता है। अब अनुग्रह का आप चाहे परिभाषा कुछ भी करें, इसका मतलब है कि उसकी ये पहचान को प्रकट करना, उस अनुग्रह को प्रकट करना इस धरती पर, यही बाइबल है। क्या आप लोगों को बड़ा कठिन प्रेज द भाषा लग रहा है? लॉर्ड। प्रकट करनी। कठिन नहीं है ना अनीता जी? नहीं, ऐसा समझाने वाला चाहिए सब तो करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इसकी पहचान। हाँ, अब बाइबल में आप कभी भी बाइबल पढ़िए नया नियम, जहां पर अनुग्रह लिखा है उसके और बाकी सब क्या है? अनुग्रह का धन। धन। बाकी क्या है? उस अनुग्रह को प्रकट करने के लिए जितना भी अनुग्रह हो रहा है वो धन है। समझ रहे हो ना? जी। हाँ, अनुग्रह का धन। पूरा अनुग्रह क्या है? आत्मिक रूप। 5 4 5। समझ रहे हो ना? यही अनुग्रह। जी। ये, हाँ। और बाकी सब जो लहू बहा, ये बहा, ये सब क्या है? अनुग्रह का धन। यानी उस अनुग्रह का अनुग्रह को धन। प्रकट करने के लिए अनुग्रह का धन, यानी उसी में से थोड़ा थोड़ा धन निकला ताकि ये रूप प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये अनुग्रह हालेलुया। अब हमारे जीवन में कई सारे तरीके से हमारे जीवन में काम करता है ताकि क्या प्रकट हो जाए? ये आत्मिक रूप आत्मिक रूप रूपांतरण। प्रकट हो। हाँ, Yes, मानवीय रूप Lord. हमारा हट जाए और ये और आत्मिक रूप हमारे आत्मिक जीवन में रूप रूपांतरित हो जाए। प्रकट हो। आमेन। तभी स्वर्गीय रूप धारण करें। रूपांतरण। क्या? प्रेज द देखिए, लॉर्ड, आप लोग हालेलुया। जितने लोग बाइबल पकड़ के बैठे और जितने प्रेज। लोग, अगर आप है ना ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सुन रहे, तो मैं कहता हूँ कि कुछ नहीं होगा। पर जितने लोग सुन रहे कि ये मेरी बात चल रही है, ये मेरी हम्म। बात चल रही है, ये मेरी बात चल रही है, और इस बात को मैं जानूंगा तभी अनंत जीवन जा पाऊंगा। इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो मेरे ख्याल से आप लोगों के सर के ऊपर चले जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस आत्मिक रूप को अगर आप समझ गए हैं तो हाथ का चिन्ह दीजिए। जो लोग नहीं समझे तो हाथ का चिन्ह दीजिए, ताकि मैं उनको और अच्छे से क्या करूं? समझा पाऊं। सवाल, मैं इसके आगे जा सकता हूं? इसके आगे जा सकता हूं? हाँ, राजेंद्र कुमार साहु। अच्छा, राजेंद्र भाई, मैंने कुछ, अच्छा, समझ में नहीं आया। राइट, मैं दोबारा, संगीता समझ में नहीं आया। और कौन है जो इस समय? राइट, ठीक, ओके, ओके।
ठीक है, जो समझ में नहीं आया अगर आप मेरे साथ बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि मैं आपकी आत्मा में ये आत्मिक बात को क्या करूंगा, उड़ेल दूंगा। जी बात कर भैया। पाएंगे जरूर आइए मेरे सामने, है ना। जी भैया। ठीक, कौन आएगा? संगीता, राइट। हम्म। राजेंद्र भाई आप आएंगे क्या? राजेंद्र साहब, मैं नहीं जानता, चंद्रहास, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो सामने आइए, मैं पूरी तरह आपकी आत्मा में उड़ेल दूंगा। यस यस सर। चलिए राजेंद्र भाई, आप इतने लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप हर एक, देखिए कई लोग को समझ में नहीं आ रहा तो यकीन मानिए आप अपने अपने रूप के बारे में समझना ही नहीं चाहते, आप आगे नहीं बढ़ सकते रूपांतरण को। ठीक है, राजेंद्र भाई आपका एक रूप है, एक नाक है, दो कान है, आंख नाक मुंह, आप दर्पण में देखते होंगे, सही है। यस सर। परंतु आपके अंदर एक आत्मा भी है जो यस पाप के कारण मरी हुई है। ठीक है, यस यस। वो आत्मा का रूप तो राजेंद्र राजेंद्र का तो शारीरिक एक मानवीय रूप है, जो आपका फोटो आपके माता पिता से आया है, ठीक है ना। आपका नाक बड़ा है छोटा है, आपकी आंख बड़ी है छोटी है, जो भी है ये अपने माता पिता से आया, ये एक दिन ये रूप क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। यस पर सर। आपके अंदर एक आत्मा है, यस उसका सर। कोई ना कोई तो रूप होना चाहिए ना। यस यस सर। न्याय के दिन लाखों आत्माएं पड़ी होंगी, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो क्या बोलेगा, राजेंद्र आत्मा आ जाओ, तो कोई एक रूप तो होगा ना, सर। तभी तो वो आत्मा आप आओगे ना न्याय के दिन में। यस तभी सर। जीवन जब जाना रहेगा तो भैया आत्माओं में क्या कोई रूप नहीं रहेगा, तो फिर कौन सी आत्मा कहाँ जा रही है किसको मालूम चलेगा। यस सर। क्या बोलेगा, क्या बोलता है यीशु मसीह, अब अपने दाहिनी ओर वाले को बोलेगा कि इधर बैठ, बाईं ओर वाले को बोलेगा कि नरक में जा, तो कोई तो रूप होना चाहिए ना, चुनाव। यस सर। हाँ, तो आपकी आत्मा का दो रूप है, आपकी आत्मा का दो रूप है। पहला बिना अनुग्रह वाला रूप, ये रूप कहां से आया, जब आप जगत की उत्पत्ति से पहले थे, तो परमेश्वर ने जब आपको आदम माने आप आदम में थे, जब आपको निकाला उसी समय, बाइबल के उन सारे वचनों को आपको मेरी क्लास को अगर लगातार लेंगे तो बता दूंगा, है ना। आने वाले लेंट डे के बाद ये सब क्लासेस लगातार गुरुवार को चलते हैं, है ना। तो आप जब वहां से आत्मा से जब आपको निकाला गया, तो वहां पर शैतान में आपने क्या कर दिया, तुरंत वहीं पर पाप दिख गया आपका। शैतान क्या किया, अदन की वाटिका में पाप नहीं करवाया, ये पाप पहले कहां हो गया था, परमेश्वर के सामने ही हो गया था, है ना। जैसे ही पाप हुआ तो आदम का एक रूप बन गया, राजेंद्र आत्मा का एक रूप बन गया, अपवित्र अपवित्र दोषी और दासत्व वाला एक रूप बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना। आपका कौन सा रूप बन गया, अपवित्र दोषी और दासत्व वाला रूप, दासत्व वाला रूप। ठीक है। अब यस सर। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आपका ये रूप रहे, क्यों, क्योंकि आपको किसको हराने के लिए बनाया गया था, शैतान को हराने के लिए बनाया गया था। तो उसी समय प्रकाशित वाक्य में लिखता है, जगत की उत्पत्ति से पहले ही वध कर दिया गया, तुरंत परमेश्वर ने अपने वचन को क्या किया, बोला, वचन वध हो, मेरा वचन वध हो। तो उसी समय यीशु मसीह का वध हो गया, वचन का वध हो गया, और तुरंत आपका रूप यीशु मसीह में उसके अंदर रखा गया, और एक रूप परमेश्वर ने बोला, राजेंद्र आत्मा पवित्र रूप ले ले, प्रभु यीशु में एक यस। पवित्र रूप ले ले, तो आपने एक पवित्र रूप ले लिया। यस सर। राजेंद्र आत्मा एक निर्दोष रूप ले ले, निर्दोष रूप आ गया, अब दोष वाला रूप क्या हो गया, हट गया। राजेंद्र जी। आत्मा तो दासत्व का रूप हटाकर ले पालकन का रूप ले ले, ये आपके वहां कर्मों के द्वारा नहीं हुआ, अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ रूप प्राप्त हुआ। और जैसे ही आपका दो रूप हो गया, एक अपवित्र रूप और दूसरा पवित्र रूप, यीशु मसीह में एक पवित्र रूप आया, और शैतान में क्या हुआ, एक अपवित्र रूप था। परंतु आपका बना क्या है, यीशु मसीह में पवित्र रूप। परंतु जब आप धरती पर आए तो पहले आपका कौन सा रूप आया, शैतान वाला रूप आया।
परंतु आपको लोगों ने क्या क्या यीशु मसीह का प्रचार सुनाया, यीशु मसीह में जैसी आया, तो अब आपका रूप कौन सा आना चाहिए? पवित्र, निर्दोष पवित्र। और पुत्र वाला रूप आ जाना चाहिए। और इसी को बोलते हैं मेरा आत्मिक रूप यही है, मेरी पहचान प्रभु यीशु में पवित्र, निर्दोष और लेपालकन संतान का है। हालेलुया। यस। आप समझ गए? जी सर, जी सर। हाँ, अब आपका एक मानवीय रूप है जो शैतान वाला अपवित्र दोष दोष बेटा चलो करो ये फोन फोन पवित्र अपवित्र दोष। तो आपको क्या करना है? ये आत्मिक रूप जो प्रभु यीशु में मिला है, इसको क्या करना है? बाहर निकालना है। और आपका जो मानवीय रूप है, अपवित्र, दोषी और दासत्व वाला रूप को क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। आपका एक रूपांतरण होना है। आपका कौन सा रूप आना है? पवित्र, निर्दोष। जब ये रूपांतरण होगा तब प्रभु यीशु में एक स्वर्गीय रूप दिया जाएगा और आप अनंत जीवन जाएंगे। यस स्वामी, थैंक यू। आप समझ रहे हैं? पूरी जिंदगी आपकी जब तक इस धरती पर है, आप किस लिए जिएंगे? इस आत्मिक रूप को प्रकट करने के लिए, इस पहचान को प्रकट करने के लिए आपको क्या करना है? जीना है। आपको आत्मिक क्रिया करना है। और ये आत्मिक क्रिया कहाँ सिखाई जाती है? एवरलास्टिंग लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड मिनिस्ट्री करके है। आपने कभी सुना है ना? यस आपने सर। सुना है राजेंद्र भाई? हाँ, यस ये मैं सर। इसका नंबर दे दूंगा। इसका नंबर है 77730082224। इन्हें रिंग करिएगा और बोलिएगा, तो वहां से एक आवाज आएगा, मैं खुद ही अब्राहम मसीह बोल रहा हूँ। और यही वो व्यक्ति है जो आपको सिखाएगा कि आत्मिक रूप को किस तरीके से प्रकट करना है। हालेलुया। यस सर, यस सर। ओके। है ना? तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरी तरह से समझ गया कि आपका आत्मिक रूप है और यही अनुग्रह जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ था। और इसी अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। पूरे बाइबल में अनुग्रह का मतलब यही है। अब इस अनुग्रह को प्रकट करने के लिए सारा अनुग्रह एक धन के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। जितने लोग समझ पाए हैं एक और बार हाथ का चिन्ह दे सकते हैं। अनीता जी। हालेलुया। 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 नीतू, Hallelujah. राजेंद्र भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. तो जितने आत्मिक लोगों रूप के उसकी पहचान में दी गई है। हालेलुया, सभी लोग बोले उसके अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। Yes, क्या लिखा hallelujah. है? कि उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो। कौन सा अनुग्रह हुआ है? यही अनुग्रह हुआ है कि हमारा Yes. Hallelujah. पवित्र रूप किया गया है। दोष रूप को हटाकर निर्दोष किया गया। दासत्व रूप हटाकर लेपालक। हाँ, Hallelujah. ये कैसे किया गया है? बिना मूल्य के, बिना सेतमेत के। और यही रूपांतरण आपको करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah. तो आत्मिक आज रूप को का प्रकट करने के लिए जीना है। धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत जल्द लेंट डे तक नहीं, मैं कल से क्लासेस लेकर आ रहा हूँ आत्मिक क्रिया का। और कल एक जी अद्भुत चीज सिखाऊंगा कि हमारी मिनिस्ट्री बार बार कहती है कि आत्मिक क्रिया, आत्मिक क्रिया, आत्मिक क्रिया। हमने तो पहली बार सुना, कई लोग बोलते हैं कि पहली बार सुना, ये शब्द हमारे लिए नया था। ये आत्मिक क्रिया आपके मिनिस्ट्री में क्या है? मैं कल आत्मिक क्रिया क्या है, घोषणा क्या है और प्रार्थना क्या है, ये तीन के विषय में बताऊंगा। आज आप लोगों को अपना आत्मिक रूप मालूम चल चुका है और उसके बाद मैं प्रकट करूंगा कि आत्मिक रूप को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। ये क्लास ये क्लास लगातार ये पूरे साल चलेंगे। थोड़े 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 करके हम लोग सीखते जाएंगे। परमेश्वर आप प्रेज सबका द लॉर्ड। आज का मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग आनंद, आप लोगों को ये सुसमाचार कैसे बहुत लगा? ही सुंदर।